हेलो फ्रेंड्स, आज के सेशन में हम डिस्कस करेंगे साइकोमेट्रिक असेसमेंट ऑफ पर्सनैलिटी के बारे में। आज के सेशन में हम देखेंगे कि किसी भी इंडिविजुअल की पर्सनैलिटी को हम किन किन मेथड्स के थ्रू असेस कर सकते हैं। कि कोई भी एक परफेक्ट इंडिविजुअल है जिसकी पर्सनैलिटी को हमें असेस करना है, चाहे वो हमें उसकी किसी प्रॉब्लम को असेस करना हो या हमें किसी इंडिविजुअल को किसी जॉब के लिए सेलेक्ट करना हो। हम सभी टेस्ट का यूज़ करते हैं वहाँ पे। हम स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। एक हम सारे टेक्स्ट को अच्छे से डिस्कस करेंगे। हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखते हैं इंट्रोडक्शन। असेसिंग मीन्स टू मेजर। यहाँ पे पर्सनालिटी को असेस करने का मतलब है उसकी पर्सनालिटी को मेजर करना कि वो कितनी बेटर पर्सनालिटी है, कितना गुड कैरेक्टरिस्टिक उसके अंदर है। ठीक है। द मेथड्स ऑफ असेसिंग provide means to study personality and also able to assess their own personality so that they can understand themselves and others। हमारा जो पर्सनैलिटी स्टडी करने के जो मेथड्स होते हैं वो हमारे हेल्प करते हैं इंडिविजुअल को खुद को और दूसरों को समझने के लिए, उनकी पर्सनैलिटी को अंडरस्टैंड करने के लिए। ठीक। मेथड्स हम यहाँ पे मेनली मेथड्स जो देखेंगे वो मेनली 5 तरीके के मेथड्स होते हैं। इसमें सबसे पहला आता है इंटरव्यू मेथड, दूसरा आता है ऑब्जर्वेशन मेथड, तीसरा आता है पर्सनैलिटी इन्वेंटरीज, चौथा आता है प्रोजेक्टिव टेक्निक्स, अगला आता है सिचुएशनल टेस्ट। इंटरव्यू मेथड का मतलब होता है इसमें एक इंटरव्यूअर, एक जो इंटरव्यू होगा, जो एक पर्सन जिसका इंटरव्यू दूसरा इंडिविजुअल लेगा, ये दो लोग होते हैं। इसमें इंडिविजुअल की इंटरव्यू दिया जाता है डिफरेंट मेथड्स से। ठीक है। ऑब्जर्वेशन मेथड में क्या होता है, हम किसी भी एक इंडिविजुअल की एक्टिविटी को ऑब्जर्व करते हैं कि डिफरेंट सिचुएशन वो कैसे बिहेव कर रहा है, वो क्या कर रहा है, क्या नहीं कर रहा है, ये चीज़। ठीक। तीसरा पर्सनैलिटी इन्वेंटरीज। ये कुछ हमारे मेथड्स होते हैं या कुछ क्वेश्चनायर्स होते हैं जिनको पेशेंट इंडिविजुअल को देते हैं, जो कि उसमें जो आंसर्स वो पुटअप करेगा वो उसकी पर्सनैलिटी, उसकी थिंकिंग को शो ऑफ करता है। प्रोजेक्टिव टेक्निक्स में क्या होता है, डिफरेंट पिक्चर्स को या डिफरेंट मेथड्स को यूज़ करके उसकी थिंकिंग को और वो उन चीज़ों को देख के क्या समझता है या क्या बताता है। जो भी आंसर वो देगा वो ये बताएगा कि उसकी थिंकिंग क्या है, उसकी पर्सनैलिटी किस तरीके की है। ठीक। सिचुएशनल टेस्ट का मतलब होता है इंडिविजुअल को डिफरेंट सिचुएशंस में, लाइफ सिचुएशन में पुट करना, उसका देखना कि वो कैसे उन सिचुएशंस को बिहेव करता है वहाँ पे। ठीक है। हम एक एक करके इन पांचों को अच्छे से डिस्कस करते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं इंटरव्यू मेथड। इट इज डिफाइंड एज फेस टू फेस कन्वर्सेशन कैरीड ऑन विद सम बेसिक गोल्स। इंटरव्यू मेथड का मतलब होता है फेस टू फेस कन्वर्सेशन बिटवीन टू इंडिविजुअल्स विद सम बेसिक, मतलब दो लोगों के बीच में। यहाँ पे क्या होता है कि इंटरव्यूई होता है, एक इंटरव्यूअर होता है। इंटरव्यूअर वो होता है जो इंटरव्यू लेता है, वो इंटरव्यूई वो होता है जिसका इंटरव्यू होता है। ठीक है। यहाँ पे इंटरव्यूअर क्या होगा करेगा, क्वेश्चन उससे पूछेगा, उसके बारे में वो आंसर देगा अपने हिसाब से, इंटरव्यू जो होगा। ठीक है। और यहाँ पे कुछ बेसिक गोल्स होते हैं जिनको फुलफिल एट लास्ट किया जाना है। अब हमारा जो इंटरव्यू मेथड होता है इसमें 2 तरीके का इंटरव्यू होता है, एक स्ट्रक्चर्ड होता है, एक अनस्ट्रक्चर्ड होता है। हम वर्ड से समझ सकते हैं। स्ट्रक्चर का मतलब होता है एक फॉर्मल वे, एक प्रोसेस। अनस्ट्रक्चर्ड का मतलब कोई वे नहीं, कोई फिक्स प्रोसेस नहीं, कैसे भी इसको हम परफॉर्म करें। ठीक है। हम सबसे पहले देखते हैं स्ट्रक्चर्ड इंटरव्यू। इन स्ट्रक्चर्ड इंटरव्यू प्री डिटरमाइंड क्वेश्चंस आर आस्क्ड फॉर विच आंसर्स आर हाईली स्पेसिफाइड। स्ट्रक्चर इंटरव्यू में क्या होता है, क्वेश्चंस और आंसर दोनों पहले से ही स्पेसिफाइड होते हैं। इंडिविजुअल से क्वेश्चन पूछा था, बाद में देखा था वो आंसर वो दे रहा है या नहीं। ठीक है। अनस्ट्रक्चर्ड इंटरव्यू में इट इज एन ओपन इंटरोगेशन, मतलब ये जैसे ये ओपन इंटरोगेशन होता है, जैसे कि पुलिस वाले पूछते हैं कि जो पूछा आपको जो उसके बारे में पता आप उसको सब कुछ बताना रहता है। ठीक है। तो वैसे ही ये होता है, ओपन इंटरोगेशन होता है अनस्ट्रक्चर्ड इंटरव्यू में। ठीक है। हियर द interviewer asks questions or let the individual speak freely so as to get a clear picture of individual। यहाँ पे क्या होता है, जो इंटरव्यूअर होता है वो इंडिविजुअल से कोई क्वेश्चन पूछेगा या फिर उसको फ्रीली छोड़ देगा कि उसको जो भी कुछ पता है वो अपने जो भी उससे पूछा जाएगा उसके बाद सब कुछ वो बताए। ठीक। फ्रॉम व्हाट ही और शी सेज अ इंटरव्यू नोज अबाउट प्रॉब्लम। अनस्ट्रक्चर्ड इंटरव्यू में क्या हुआ, इंडिविजुअल से कुछ भी पूछा जाएगा, उसको बाउंड नहीं करना, वो ओपन एंडेड क्वेश्चन, मतलब वो उसके बारे में जो भी कुछ बोलना चाहता है, जो भी उसके मन में सब बोल सकता है, उसको कोई लिमिटेशंस नहीं है।
इससे ये होगा, हम उससे जब एक चीज़ पूछेंगे वो बहुत सारी चीज़ें बताएगा, तो वहाँ पे उसकी प्रॉब्लम्स, उसके इंटरेस्ट, उसका एटीट्यूड, उसके मन में जो कॉन्फ्लिक्ट वगैरह सारी चीज़ें हम इसमें उसके जो बोलेगा उससे हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं। ठीक है, ये हमारा हो गया अनस्ट्रक्चर्ड इंटरव्यू। स्ट्रक्चर्ड इंटरव्यूज जो हमारे होती है मेनली हमारे जॉब सिलेक्शन के लिए लोगों को इस्तेमाल किया जाता है। जब किसी को हमें एम्प्लॉयमेंट देना होता है तो मेनली स्ट्रक्चर्ड इंटरव्यू का ही यूज़ करते हैं वहाँ पे। वो अनस्ट्रक्चर्ड इंटरव्यू जो हमारा होता है, सबसे जो हमारा एग्जाम्पल है वो पुलिस यूज़ करती है। किसी भी जो होता है थीफ या कोई भी मर्डर होता है उससे यूज़ करती है वहाँ पे ये मेथड। ठीक है, अब 7 पॉइंट प्लान हमारा ये एक वो प्लान या एक मेथड होता है इंटरव्यू का, जो कि किसी भी इंडिविजुअल को जॉब देने के लिए इस्तेमाल किया था। ये 7 पॉइंट, मतलब यहाँ पे 7 पॉइंट्स होते हैं जो कि हर इंडिविजुअल में इन 7 पॉइंट्स को असेस किया जाता है, बाद में उसे जॉब दिया जाता है। ठीक है, ये हमारा एक इंटरव्यू का टेक्निक है। दिस वॉज गिवन बाय रॉजर इन 1974। ये हमारा रॉजर ने 1974 में दिया था इसे। ठीक है, ये रॉजर साइंटिस्ट थे। इट इज़ पॉसिबली वन ऑफ द मोस्ट वाइडली नोन फॉर्मेट्स फॉर जॉब इंटरव्यू। और हमारा ये 7 पॉइंट प्लान जो है, ये हमारा इकलौता अकेला सबसे ज़्यादा यूज़ होने वाला फॉर्मेट है किसी भी इंडिविजुअल को जॉब इंटरव्यू को सिलेक्ट करने के लिए, किसी भी जॉब में सेलेक्ट करने के लिए। ठीक है, इट प्रोवाइड्स अ फ्रेमवर्क विद इन विच interviewers can work and suggest that the following areas should be explored in the context of matching the candidate with the job। हमारा जो 7 पॉइंट प्लान होता है ये हमें एक फ्रेमवर्क प्रोवाइड करता है कि हमें इंडिविजुअल को कौन कौन से एरियाज में किस तरीके से असेस करना है। ठीक है, अब हम जो 7 पॉइंट्स इन्वॉल्व होते हैं 7 पॉइंट प्लान में वो हम एक एक करके देखेंगे। सबसे पहला जो पॉइंट आता है वो है हमारा फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स। फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स में क्या आ जाएगा, इंडिविजुअल की हेल्थ, उसका विजन नॉर्मल है, उसकी हियरिंग नॉर्मल है, वो ईजिली बोल सकता है, ये सारी चीज़ें। सेकंड हमारा जो आएगा वो होगा अटेनमेंट। अटेनमेंट का मतलब है कि उसकी जो स्कूल एजुकेशन है वो टोटली फुलफिल है या नहीं, जो प्रोफेशनल एजुकेशन हमें रिक्वायर्ड है उस जॉब के लिए वो उसके पास है या नहीं। ठीक, ये चीज़। थर्ड, ओवरऑल जनरल एबिलिटी। ओवरऑल जनरल एबिलिटी का मतलब है कि वो जनरल इंटेलिजेंस उसके पास होनी चाहिए, कॉग्निटिव स्किल्स होनी चाहिए। मतलब कि वो हम जिस जॉब के लिए उसे सेलेक्ट कर रहे हैं वहाँ पर अगर कोई भी थोड़ी बहुत प्रॉब्लम्स होती हैं वो उसे खुद पे सॉल्व कर सके, वो इजीली अपनी टीम के साथ कोऑर्डिनेट करके वर्क कर सके, ये सारी चीज़ें। ठीक, स्पेशल एप्टीट्यूड। इट इज डिजायरेबल फॉर सिलेक्शन टू नर्सिंग, द सोशल स्किल्स आर इंपॉर्टेंट। स्पेशल एप्टीट्यूड का मतलब कि हर एक जॉब के लिए हर इंडिविजुअल में कुछ स्पेशल चीज़ें देखी जाती है कि उसमें होनी चाहिए। जैसे कि अगर नर्सिंग में हमें किसी को सेलेक्ट करना होता है तो हमें ये सबसे पहले देखना होता है कि उसमें सोशल स्किल्स है या नहीं, क्योंकि अगर वो सोशल स्किल्स उसमें नहीं होंगी तो किसी भी पेशेंट या उसकी फैमिली के साथ इजीली कोऑर्डिनेट नहीं कर पाएगा। अगला है इंटरेस्ट एंड हाउ दे आर परसीव्ड विच आर ऑक्यूपेशनल सिग्निफिकेंट। इंटरेस्ट का मतलब यह है कि इंटरव्यू 7 पॉइंट प्लान में जब इंटरव्यू किसी का लिया जाता है वहाँ पे ये देखा जाता है कि उस इंडिविजुअल का पर्सनल इंटरेस्ट क्या है और वो जिस जॉब के लिए उसे लिया जा रहा है उसका इंटरेस्ट उस जॉब में है या नहीं है। ठीक है, अगला है पर्सनैलिटी एट्रीब्यूट्स। पर्सनैलिटी एट्रीब्यूट का मतलब है जैसे कि परसेप्शन, रिलायबिलिटी, सोशियबिलिटी। ठीक है, ये सारी चीज़ें आ गई। अब अगला है सरकमस्टांसेस। यहाँ पे हमारा आ जाएगा सरकमस्टांसेस कह सकते हैं या एस्पिरेशन या गोल, मतलब एक इंडिविजुअल के लाइफ में क्या गोल्स हैं, क्या एस्पिरेशंस हैं उसके। ठीक है, क्योंकि ये भी एक बहुत मेजर फैक्टर है जो अफेक्ट करेगा। ये हमारा 7 पॉइंट जो ने 1974 में दिया था और ये हमारा किसी भी इंडिविजुअल को जाने के लिए सबसे ज़्यादा यूज़ किया जाता है। अब सेकेंड मेथड हमने देखेंगे हम ऑब्जर्वेशन मेथड। In this method, the individual is observed in various situations for several days and conclusions are formulated। यहाँ पे क्या होता है, हम इंडिविजुअल को सेलेक्ट करते हैं जिसे भी हमें असेस करना होता है, उसे हम डिफरेंट सिचुएशंस में ऑब्जर्व करते हैं कि वो कैसे बिहेव कर रहा है और फिर हम ऑब्जर्व करने के बाद कई दिन के लिए रेगुलरली हम वहाँ से कुछ कंक्लूजन्स को बनाते हैं। ठीक, हैविंग मोर देन वन ऑब्जर्वर हेल्प्स टू इम्प्रूव एक्यूरेसी एंड प्रिवेंट बायसनेस इन असेसमेंट। इसका मतलब यह है कि ऑब्जर्वेशन मेथड में जिस भी इंडिविजुअल की पर्सनैलिटी को असेस किया जा रहा है उसको असेस करने के लिए मोर देन वन ऑब्जर्वर को रखना जाना चाहिए ताकि वहाँ पे बायसनेस के कोई चांसेस ना रहे। मान लो जो एक ऑब्जर्वर को रखा गया
अगर उस ऑब्जर्वर की कोई भी दुश्मनी है, जिस पेशेंट को ऑब्जर्व किया जा रहा है, तो वो उससे बहुत गलत ऑब्जर्वेशन भी दे सकता है, ठीक है। लेकिन अगर यहाँ पे दो लोग रहेंगे तो एक गलत देगा लेकिन दूसरा तो सही देगा ना, तो हम दोनों को मैच करके ऑब्जर्वेशन अच्छी रिपोर्ट बना सकते हैं। और यहाँ पे कोई बायसनेस के चांसेस नहीं रहेंगे, ठीक। बायसनेस का मतलब होता है पार्शियलिटी करना, ठीक। इवैल्यूएशन बाय ऑब्जर्वेशन इज एक्यूरेट व्हेन ट्रेट्स यूज्ड एज गाइड। और किसी भी इंडिविजुअल को जब असेस किया जाता है ऑब्जर्वेशन मेथड में, तो हमें यहाँ पे कुछ ट्रेट्स को पहले ही फिक्स कर देना चाहिए कि हमें ये चीज़ें मेनली इंडिविजुअल में देखनी है, ताकि हम वो चीज़ें स्पेशली उस पर ऑब्जर्व कर सकें, ठीक है, कि वो उन चीज़ों को कैसे बिहेव कर रहा है, उन चीज़ों को कैसे एक्ट कर रहा है। हमारा हो गया ऑब्जर्वेशन मेथड। जैसे हम देख रहे हैं यहाँ पे दो बच्चे खेल रहे हैं, उसको ऑब्जर्व किया जा रहा है। यहाँ पे बच्चा एक पढ़ रहा है, उसको ऑब्जर्व किया जा रहा है क्लास में। यहाँ पे हम जैसे देख रहे हैं कि एक डॉग है, वो सामने कुछ थिंग रखी उसको कैसे बिहेव कर रहा है, ठीक है। ये हम चीज़ें यहाँ पे ऑब्जर्व कर रहे हैं दूर से लोगों को। अब तीसरा हमारा आएगा पर्सनैलिटी इन्वेंट्रीज। अब पर्सनैलिटी इन्वेंट्री इज अ प्रिंटेड फॉर्म कंटेनिंग स्टेटमेंट, क्वेश्चंस फॉर एडजेक्टिव्स which apply to human behavior। पर्सनैलिटी इन्वेंट्रीज में हमारा क्या है, यहाँ पे हम कुछ प्रिंटेड स्टेटमेंट, मतलब एक फॉर्म होगा जिसमें बहुत सारे स्टेटमेंट प्रिंटेड होते हैं, या क्वेश्चंस उन्हें हम बोल सकते हैं, जो कि हर एक इंडिविजुअल में ऑब्जर्व किए जाते हैं, ठीक है। द सब्जेक्ट इंडिकेट्स हिज और हर एक्शंस टू द वेरियस आइटम्स एंड देन द टेस्ट इज स्कोर्ड एंड इवैल्यूएटेड। हमने जो फॉर्म इंडिविजुअल को दिया है उसमें बहुत सारे क्वेश्चंस दिए होते हैं या स्टेटमेंट दिए होते हैं। इंडिविजुअल को उसमें जो ऑप्शंस अवेलेबल है उसके हिसाब से उन्हें एक्ट करना होता है। बाद में उसके ऑप्शन का रिजल्ट बनाते हैं कि स्कोर देते हैं, और उसके बेसिस पे उसकी पर्सनैलिटी को हम जज करते हैं। हमारा जो एक सबसे कॉमन टेस्ट होता है जो हम यूज करते हैं वो हमारा होता है मिनीसोटा मल्टीफेजिक पर्सनैलिटी इन्वेंट्री। जो हमारी सबसे कॉमन इन्वेंट्री या टेस्ट होता है, ये हमारा, इसे हम MMPI भी बोलते हैं, मिनीसोटा मल्टीफेजिक पर्सनैलिटी इन्वेंट्री, ठीक है। This test asks for answers of true or false or cannot say to 550 statements about different personality traits such as attitude, emotions, physical and psychological symptoms। इस MMPI में क्या होता है, यहाँ पे 550 क्वेश्चन या स्टेटमेंट्स होते हैं, ठीक है। और हर एक स्टेटमेंट का आंसर 3 तरीके से दिया जा सकता है, या तो ट्रू होगा, या फॉल्स होगा, या कैन नॉट से। हर जितने भी स्टेटमेंट है, हर एक स्टेटमेंट में यही 3 ऑप्शन से अवेलेबल है, या तो उसके बारे में हमें ट्रू बोलना है, या उसे फॉल्स कहना है, या वो कैन नॉट से, ठीक है। और इसमें जो 550 स्टेटमेंट्स है, ये हमारे कुछ ट्रेड्स के बेसिस पे बनाए गए हैं। हमारा इसमें एटीट्यूड आ जाएगा, इमोशंस आ जाएंगे, फिजिकल सिम्टम्स आ जाएंगे, साइकोलॉजिकल सिम्टम्स आ जाएंगे। इन सभी ट्रेड्स के बेसिस पे हमने ये जो बनाया है, स्टेटमेंट्स बनाए हैं सारे, ठीक है। द आंसर्स आर क्वांटिटेटिवली मेजर्ड एंड पर्सनैलिटी असेसमेंट इज डन बेस्ड ऑन स्कोर्स। उसके बाद इंडिविजुअल जब ये सारे स्टेटमेंट का आंसर दे लेगा, उससे हम क्वांटिटेटिवली इन आंसर्स को असेस करेंगे और उसे फिर उस हिसाब से स्कोर देके उसकी पर्सनैलिटी को हम जज करेंगे, ठीक है। इसमें हमारा पर्सनैलिटी क्वेश्चनायर आर यूज्ड फॉर काउंसलिंग रिसर्च एंड ऑल्सो फॉर द सिलेक्शन इन एम्प्लॉयमेंट प्रोसेस। हम इसमें पर्सनैलिटी इन्वेंट्री में हमारा एक पर्सनैलिटी क्वेश्चनायर्स भी होते हैं, जिनको हम किसी इंडिविजुअल के काउंसलिंग प्रोसेस में भी यूज़ करते हैं और एम्प्लॉयमेंट प्रोसेस में भी यूज़ कर सकते हैं। जैसे कि ये क्वेश्चनायर है, इसमें 4 क्वेश्चन है। सबसे पहला क्वेश्चन इसमें है, डू यू अडेप्ट योरसेल्फ इजीली टू न्यू कंडीशंस। हम जैसे किसी को जॉब देना, तो उससे इंटरव्यूअर जो होगा वो पूछेगा कि आप नई सिचुएशन में इजीली अडेप्ट कर पाते हैं या नहीं। अब यहाँ पे आंसर्स आपको 2 ही मिलेंगे, या यस आपको बोलना है या नो, ठीक है। डू यू हैव फ्रीक्वेंट अप्स एंड डाउन्स इन मूड, ये भी पूछा जाएगा। जैसे पूछा जाता है कि आपको फ्रीक्वेंट अप्स एंड डाउन, मतलब कि तुम बहुत जल्दी गुस्सा, बहुत जल्दी शांत हो जाते हो, ऐसा कुछ भी बिहेवियर आपके अंदर है क्या। तीसरा क्वेश्चन ये पूछा जाता है, डू यू यूजुअली टेक द इनिशिएटिव इन मेकिंग न्यू फ्रेंड्स। तीसरा क्वेश्चन ये भी पूछा जाता है कि आप नए दोस्त बनाने के लिए खुद से इनिशिएटिव हमेशा लेते हैं या नहीं। डू यू प्रेफर टू वर्क अलोन रादर देन विद पीपल, आपको अकेले काम करना पसंद ज़्यादा है या लोगों के साथ टीम में। ये कुछ क्वेश्चन है जो किसी भी इंडिविजुअल को जॉब में देने से पहले पूछा जा सकता है। ये बहुत हेल्पफुल होता है हमें करेक्ट इंडिविजुअल को सेलेक्ट करना जॉब के लिए, ठीक है। अब ये हमारी आगे प्रोजेक्टिव टेक्निक्स। It is based on the principle that responses to structured stimuli reveal a subject's underlying motives
एटीट्यूड, फियर्स एंड एस्पिरेशंस। हमारा जो प्रोजेक्टिव टेक्निक्स में जो प्रिंसिपल आता है, उसका प्रिंसिपल ये है कि यहाँ पे हम जो स्टिमुलाई जो पेशेंट के सामने प्रेजेंट कर रहे हैं, उस पेशेंट उस स्टिमुलाई को जिस तरीके से बिहेव करेगा, वो उसके मोटिव्स, उसके एटीट्यूड, उसके फियर को बताएगा। ठीक है, मतलब जो भी पिक्चर या जो भी चीज़ उसके सामने हम प्रेजेंट कर रहे हैं, इंडिविजुअल कैसे उस चीज़ को बिहेव कर रहा है, ये हमारा बहुत बड़ा फैक्टर है। ठीक है, in this individual is presented with a relatively unstructured or ambiguous task like a picture, incomplete or incomplete sentence and asked to interpret it own way। यहाँ पे हम क्या करते हैं, हम जो चीज़ें यूज़ करते हैं वो हमारा पिक्चर इनकम्प्लीट हो सकता है, इनकम्प्लीट सेंटेंस हो सकता है। ठीक है, इन चीज़ों को हम यूज़ करते हैं, बाद में इंडिविजुअल से बोलते हैं कि वो उसको देख के उन्हें क्या समझ में आता है वो उसे बताए। ठीक, अब इसमें कुछ टेक्निक्स आती हैं, वो अलग अलग हम एक डिस्कस करेंगे। सबसे पहले आता है रॉर्शैक इंक ब्लॉट टेस्ट। रॉर्शैक इंक ब्लॉट टेस्ट में हम क्या करते हैं, हमारा जो मतलब दिया था, ये हमारा हर्बन रॉर्शैक ने इसे 1921 में दिया था। ठीक, इस टेस्ट में क्या होता है, यहाँ पे 10 कार्ड्स होते हैं जिन्हें एक ऑर्डर में लगाया जाता, एक एक करके इन कार्ड्स को इंडिविजुअल को शो किया जाता, उससे बोला जाता है कि इन कार्ड्स को देख के तुम्हें क्या समझ में आता है, उसे जो भी स्टेटमेंट या जो भी कहानी समझ में आती है उसे बनाने के लिए बोला जाता है। ये जो स्टेटमेंट या कहानी वो बताएगा, स्टोरी, वो उसके फियर को, उसकी एस्पिरेशंस को, उसके थिंकिंग को, उसकी पर्सनैलिटी को शो करेगा। ठीक है, जैसे कि ये हमारा एक इंक ब्लॉट है। अब ये हम किसी भी इंडिविजुअल को शो करेंगे और उसे पूछेंगे कि इसे देख के उसे क्या समझ में आता है, उसे क्या लगता है, ये क्या दिख रहा है, उसे उसमें क्या चीज़ दिखाई देती है। अगर वो किसी चीज़ से डरता है तो उसे उस चीज़ की पिक्चर्स में दिखाई देगी, अगर वो किसी चीज़ से बहुत ज़्यादा प्यार करता है उसको उस चीज़ की इमेज में दिखा दे सकती है। तो ये सारी चीज़ें जो उस समय दिख सकती है, उसकी पर्सनैलिटी को इस तरीके से हम असेस कर सकते हैं। सेकंड आता है हमारा थीमेटिक परसेप्शन टेस्ट। इट वॉज डेवलप्ड बाय CD मॉर्गन एंड हेनरी ए म्यूरे इन 1935। हमारा जो ये TAT टेस्ट था, थीमेटिक परसेप्शन टेस्ट, ये CD मॉर्गन और हेनरी ए म्यूरे दोनों ने मिलकर 1935 में दिया था। द assumption underlying TAT test is that meaning which we see in a picture reveals something of our past experience, feeling, attitude and motives। जो हमारा प्रिंसिपल मेनली हम जिस पे बेस पे TAT टेस्ट बनाएगा, उसका प्रिंसिपल ये है कि जो हम इंडिविजुअल को जो भी पिक्चर दिखाएंगे, उस पिक्चर को देखने के बाद इंडिविजुअल जो भी चीज़ें बोलेगा, वो उसके फियर को, उसकी फीलिंग्स को, उसके पास्ट एक्सपीरियंस को प्रेजेंट करता है। ठीक है, यहाँ पे हम क्या करते हैं, कोई भी पिक्चर इंडिविजुअल को प्रेजेंट करते हैं, दिखाते हैं, उसे बोलते हैं कि अब उसे स्टोरी बनानी, उसे जो भी देख के उसे समझ में आता है। अब यहाँ पे इंडिविजुअल अपनी अफेक्शन, अपना फियर, अपना मोटिव्स, अपने गोल्स को यहाँ पे प्रेजेंट करेगा, वो उन चीज़ों को देख के। ठीक, जैसे अब ये पिक्चर है, यहाँ पे इंडिविजुअल क्या समझता है वो अपने हिसाब से स्टोरी बताएगा कि उसे क्या दिखाई दे रहा है, क्या वो समझ रहा है इन चीज़ों से। ठीक, थर्ड हमारा टेस्ट आता है, वो आता है वर्ड एसोसिएशन टेस्ट। Here, subject is informed that the examiner would utter a series of words, one word at a time, and subject should immediately utter the first word which comes to his mind, and there are no right and wrong answers। वर्ड एसोसिएशन टेस्ट, इसका मतलब क्या, वर्ड एसोसिएशन, एसोसिएशन का मतलब किसी चीज से मिलता जुलता। यहाँ पे क्या होगा, एक एग्जामिनर होगा, एक पेशेंट होगा। जो पेशेंट होगा उससे ये बोला जाएगा कि एग्जामिनर जो भी वर्ड बोलेगा एक एक करके, तुम्हारे मन में उस वर्ड को सुनने के बाद जो भी पहला वर्ड आता है उसे तुम्हें बताना है, उसके बारे में सोचना नहीं, जो पहला वर्ड उसको सुन के तुम्हारे दिमाग में आए वो तुरंत बोलना है। ठीक है, और उसके बाद जो भी आंसर्स एग्जाम पेशेंट देगा, उस सारे आंसर्स को एग्जामिनर रिकॉर्ड करेगा, उसे असेस करेगा, क्योंकि वो आंसर्स उसके बिहेवियर को शो करेंगे। ठीक है, यहाँ पे हम उसका रिएक्शन टाइम भी नोट डाउन करेंगे, क्योंकि जैसे मान लो किसी पेशेंट से पूछा गया, जैसे उसको वर्ड बोला गया मदर, अब वो वहां पे आंसर नहीं दे रहा, वो चुप हो गया, वो गुस्सा शौक, मतलब हम यहाँ पे समझ सकते हैं कि हाँ, इंडिविजुअल को जो प्रॉब्लम, कोई भी साइकोलिटिक प्रॉब्लम जो उसे हुई है, जो भी साइको की प्रॉब्लम हुई है उसे, मेंटल प्रॉब्लम, वो मदर से रिलेटेड है। ठीक है, इसे यहाँ पे हम समझ सकते हैं, ये सारी चीजें, इसलिए हम इसे करते हैं। ठीक, इन दिस टेस्ट पीपल वर रीड अ स्टैंडर्ड अरे ऑफ 100 टर्म्स। यहाँ पे हम क्या करते हैं, 100 टर्म्स को बोलते हैं एक एक करके, और हर एक टर्म के लिए इंडिविजुअल को आंसर देना होता है। ठीक है, अगला है हमारा सेंटेंस कंप्लीशन टेस्ट। इन दिस अ नंबर ऑफ इनकम्प्लीट सेंटेंसेस आर गिवन एंड द सब्जेक्ट इज रिक्वायर्ड टू कंप्लीट देम। फॉर एग्जाम्पल, ऑफन आई फील आई एम।
यहाँ पे क्या होता है, जो भी इंडिविजुअल होता है उसे कुछ सेंटेंसेस दिए जाते हैं, वो उसमें बीच में फिल इन द ब्लैंक्स होता है। वहाँ पे जो ब्लैंक जगह होती है इंडिविजुअल को वहाँ पे उसके मन में जो भी चीज उसको लेके आ रही है उसे फिल करना होगा। ठीक है, जो भी उसके मन में, जो भी वर्ड उसके मन में आ रहा है वहाँ पे वो उसे भर सकता है। उसके बाद वो जो चीजें वहाँ पे फिल करेगा आंसर, उन आंसर्स को हम एनालाइज करेंगे और फिर जो आंसर्स वो फिल करेगा वो उसकी पर्सनैलिटी को शो करेंगे। और हमारा सेंटेंस कंप्लीशन टेस्ट ज़्यादा बेटर है वर्ड एसोसिएशन टेस्ट के अकॉर्डिंग कंपैरिजन में। ठीक है, जैसा कि यहाँ पे एग्जांपल के तौर पे देख सकते हैं, ऑफन आई फील आई एम। अब यहाँ पे आई एम कुछ भी आ सकता है, आई एम हेल्दी, आई एम गुड, कुछ भी आ सकता है, आई एम फाइन, आई एम सैड, कुछ भी आ सकता है आई एम की जगह पे। अब जो वर्ड वो बोलेगा वो उसकी थिंकिंग को शो ऑफ करेगा। ठीक है, अगला हमारा आता है लास्ट, ये हमारा मेथड है, ये है हमारा सिचुएशनल टेस्ट। इट कंसिस्ट ऑफ सर्टेन रियल लाइफ सिचुएशंस वेयर द सब्जेक्ट हैव टू परफॉर्म सर्टेन गिवन एक्टिविटीज। यहाँ पे क्या होता है, हम कुछ लिविंग लाइफ सिचुएशंस में इंडिविजुअल को पुट करते हैं और हम ये ऑब्जर्व करते हैं कि वो वहाँ पे क्या और कौन सी एक्टिविटीज परफॉर्म कर रहा है, कैसे बिहेव कर रहा है। ठीक है, Subject's performance and behavior with respect to such situation help us to understand his or her personality। ठीक है, हमें जो मतलब वो बिहेवियर शो करेगा इस सिचुएशन में, वो उसके हमें बिहेवियर, उसकी पर्सनैलिटी को शो करेगा। और जो लोग उसको जज या इवेलुएट करेंगे वो ट्रेंड प्रोफेशनल्स होने चाहिए। ठीक है, अब एग्जाम्पल के तौर पे, फॉर एग्जाम्पल, अ चाइल्ड एग्रेसिवनेस कैन बी मेजर्ड बाय लेटिंग इट प्ले विद द डॉल एंड ऑब्जर्विंग द नंबर ऑफ टाइम्स ही इज एग्रेसिव और डज समथिंग डिस्ट्रक्टिव विद देम। जैसे कि हमने देखा कि एक बच्चा बहुत गुस्सा करता है, उसको हम क्या करेंगे, डॉल दे देंगे और उस बच्चे को एक डॉल के साथ अकेले खेलने के लिए छोड़ देंगे। हम लेकिन बैक से ये ऑब्जर्व करेंगे कि वो बच्चा उस डॉल को कितनी बार मार रहा है या एब्यूजिवली बिहेव कर रहा है। ये जितनी बार वो करेगा वो उसके एग्रेसिव बिहेवियर को शो करेगा। ठीक है, आज के सेशन में हमने साइकोमेट्रिक पर्सनैलिटी असेसमेंट को देखा, हमने मेथड्स देखे कि कौन कौन से मेथड्स को यूज करके किसी भी इंडिविजुअल की पर्सनैलिटी को हम असेस कर सकते हैं। अब आज का सेशन यहीं पे एंड करते हैं। थैंक यू।